स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, इसमें दो पार्ट था। पहला हमारा पीएन जंक्शन था, दूसरा हमारा है जेनर डायोड। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जेनर डायोड वर्किंग कैसे करता है, तो पीएन जंक्शन की दो बाइसिंग होती है। पहली होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, जब हम रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स करंट को या नेगेटिव करंट को पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव करंट की स्टडी करना ही होता है हमारा जेनर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड आपके जेनर डायोड से किस तरह डिफरेंट होता है, अगर हम एक सिंबल के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका है पीएन जंक्शन डायोड। ये नॉर्मल क्या है आपका पीएन जंक्शन डायोड। जेनर डायोड कैसे चेंज होगा, आपका पिक्टोरियल देखेंगे तो इसमें जेड टाइप का सिंबल आ जाता है, तो ये हो जाता है जेनर डायोड। ठीक है, और जेनर डायोड में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से रिवर्स करंट की स्टडी करते हैं। यानी जेनर ब्रेकडाउन है, एवलांच ब्रेकडाउन क्यों आता है, किस पॉइंट पे आएगा, ये सब की स्टडी करना हमारा जेनर डायोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, टू ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके लिए, जेनर डायोड। एंड द टू डिटरमाइन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और हमको किस चीज़ को डिटरमाइन करना है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी वो कौन सा वोल्टेज होगा जहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल और टोटल हम जैसे देखें पिक्टोरियल ग्राफ में, तो ये वाला पॉइंट जो ब्रेकडाउन कह रहेगा, तो ये कहाँ पे किस तरह से ब्रेकडाउन होगा उसकी बात कहता है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, हमको ड्रॉ करना है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जेनर डायोड का और डिटरमाइन करना है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमारा एम है। अपैरेटस यूज्ड में एक जेनर डायोड किट होगी, जैसे पीएन जंक्शन किट होती है। ठीक है, उसमें रेंजेस अलग अलग होंगे। ठीक है, रेंजेस अलग अलग हैं, है ना। पूरी किट, कनेक्शन वायर्स, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए, किट और कनेक्शन वायर्स। ठीक है, थ्योरी क्या है इसकी, चलिए थ्योरी की बात करेंगे। तो जो जेनर डायोड है, किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड में इन विच एन टाइप एंड पी टाइप सेक्शंस आर हैवली डोप्ड। क्या होगा, जब भी एन टाइप और पी टाइप जो सेक्शन है वो हैवली डोप्ड होंगे, तो दे हैव मोर परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स। अगर डोपिंग करेंगे किसी की भी तो उसमें क्या हो जाएंगे, मोर परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स हो जाएंगे। और यही जो हैवी डोपिंग रिजल्ट्स है, ये क्या देगा, लो वैल्यू ऑफ रिवर्स बैकग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, ये क्या देता है, लो वैल्यू ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसीलिए हम इसको लिखते हैं बी वी, और रिवर्स है यानी रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, आर बी वी, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पढ़ते हैं। और दिस वैल्यू कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। और ये वैल्यू कौन कंट्रोल करता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, जो कंपनी होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर तो कोई ना कोई कंपनी करेगी, वो इसको कंट्रोल करती है किसके बेसिस पे, डोपिंग के बेसिस पे, है ना। हैवी डोप्ड, पी टाइप या एन टाइप मिला देंगे। तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जेनर डायोड, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। और जो रिवर्स करंट होगा इसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनर करंट। ठीक है, तो जो रिवर्स वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे जेनर वोल्टेज, और जो रिवर्स करंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जेनर करंट। ठीक है, पैरामीटर देखते हैं, सर्किट पैरामीटर V1, यानी यहाँ पे भी हमने इनपुट है कि रिवर्स बायस का वोल्टेज है, V0 आउटपुट होगा, I है तो इनपुट होगा, O है तो आउटपुट होगा। इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, जेनर डायोड करंट और लोड करंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन है, हमने निकाला कि लोड करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट करंट और जेनर डायोड करंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका लोड करंट होगा। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो इनपुट वोल्टेज है माइनस जो आपका ये भी आपकी क्या वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस आर और आई का मल्टीप्लिकेशन के साथ हम उसको क्या करेंगे, निगेटिव टर्म में इसका यूज़ करेंगे। तो इनिशियली एज V1 इज इंक्रीज्ड, I1 इंक्रीजेज अ लिटिल, देन V0 इंक्रीजेज। तो यहाँ देखिए इनिशियली V1 आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो I1 इंक्रीजेज अ लिटिल, देन V0 इंक्रीजेज है। ब्रेकडाउन इंक्रीजेज ऑफ V1 इंक्रीजेज बाई I1 बाई लार्ज अमाउंट। तो V0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, V0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी V1 VI, इनपुट की बात कर रहे हैं, माइनस RI। ठीक है, RI
यहाँ पे, और इनपुट और है करंट भी इनपुट बिकम्स कांस्टेंट। ये वैल्यू वी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी नॉट विच इज़ रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसी को क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या करेंगे, जो वी आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी इनपुट माइनस आर इनपुट, आर, और यहाँ पे हम करंट इनपुट। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी नॉट गिव्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यही वी नॉट आपको क्या देगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी थ्योरी चल रही है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। तो आपको समझ में आ गया है, जैसे हम पीएन जंक्शन की तरह यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ पे हम पीएन जंक्शन को कैसे सपोज कर लेंगे, जेनर के फॉर्म में। ठीक है, आपने जेनर के फॉर्म में ले लिया। आपके वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, वोल्टेज में करंट लेंगे और एमीटर में हम वोल्टेज में हम वोल्ट लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर में करंट को इवेलुएट करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है, अरेंज अपैरेटस एज शोन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपैरेटस को अरेंज कर लोगे। मेक ऑल द कनेक्शन नीट, क्लीन एंड टाइट। ये आप चेक कर लेंगे कि जितने भी आपके कनेक्शन है वो नीट, क्लीन और टाइट होने चाहिए। नोट लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर एंड मल्टी एमीटर। ये हमेशा याद करेंगे किसी चीज़ को भी करने से पहले कि हम उसको ज़ीरो एरर, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया, ज़ीरो एरर कैसे चेक करते हैं, ये देखते हैं कि वो ज़ीरो पे है कि नहीं। अगर हम मैनुअली वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़ीरो पे है कि नहीं, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है, ब्रिंग मूव कॉन्टेक्ट टू पोटेंशियल ड्राइवर एंड रियोस्टेट नियर निगेटिव एंड इंसर्ट द की। ये तो आपका देखिए इंटरनल पार्ट है। मूव द कॉन्टेक्ट है, एज हम अगर इनपुट के फर्दर इंक्रीज करेंगे, I1 स्टार्ट फ्लोइंग और V नॉट बिकम्स लेस देन V इनपुट नोट वैल्यूज़ ऑफ VP I और V नॉट। ठीक है, तो ये देखिए प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस है, लीस्ट काउंट आप लोगे V1 का, ज़ीरो एरर लोगे वोल्टेज का, लीस्ट काउंट लोगे वोल्ट मीटर का, ज़ीरो एरर लोगे वोल्ट मीटर का, है ना, लीस्ट काउंट ऑफ लेंगे मिली एमीटर का और ज़ीरो एरर ऑफ मिली एमीटर। तो ये आपको टेबल मिल रही है, टेबल भी उसी फॉर्म में मिल रही है। इनपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है, इनपुट करंट आपको मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने बात की किसकी, एक कि किस तरह का होता है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वे में किस तरह का आपका पूरा का पूरा वे है। ठीक, तो देखिए यही किट जो है आपकी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो इस किट में बड़ा ध्यान से आप देखोगे तो इस किट में आपका क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जेनर वोल्टेज भी है। ठीक है, तो आपको जेनर वोल्टेज मिल रहा है, यानी ये आपको Z टाइप का दिख रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से कनेक्शन उठाना है और सेम कनेक्शन को, इसी कनेक्शन को आप क्या करोगे, यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमने बता दिया था आपको पीएन जंक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप रीडिंग काउंट करेंगे, है ना। आपने अपना रेंज डिसाइड कर लेना है। मैंने बात की थी ना, जेनर है तो आपको किस फॉर्म में करंट मिलेगी, निगेटिव फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि हम जेनर की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, आप इस वैल्यू को बढ़ाते जाइए। ठीक है, आप देखोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो अब फिर एक जगह आकर के सैचुरेटेड हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन। क्योंकि हम यहाँ पे लिए हैं 2 वोल्ट और यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइक्रो एम्पियर में करंट चल रही है। अगर हम मिली की बात करेंगे तो मिली में क्या होगा, आपको इस तरह से देखिए सैचुरेशन तुरंत आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो जा करके सीधे सैचुरेट हो जाता है ना। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, उसके बाद करंट क्या, वोल्टेज जीरो, करंट फिर सैचुरेटेड हो गया। दैट इज़ कॉल्ड, ये एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन होगी, है ना। तो हमको क्या करना है, इसी को सिस्टमेटिकली इसकी रीडिंग लेनी है। तो सिस्टमेटिकली रीडिंग लेने का मतलब हम 20-20 डिवीज़न पे अपनी वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, ये पहला हमने किया 20 पे, ये पहली वैल्यू आ गई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई V1। ठीक, 20 पे हमने काउंट किया। अगर देख रहे हैं 20 पे सैचुरेटेड जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, चलिए एक एक पे काउंट करते हैं। 0.01 वोल्ट पे क्या है, करंट 00। ठीक है, चलिए 2 पे काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देखेंगे। हमने वैल्यू बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, क्योंकि देखिए डिजिटल है तो धीरे धीरे यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिया वैल्यू 2। ठीक है, क्लियर।
हमने लिया वैल्यू 2। तो देखिए 2 पे, फिर इसी तरह हम बढ़ाएंगे 3 पे लेंगे, 0.03 वोल्ट पे कितना करंट है, ठीक है। फिर उसी तरह 0.04 पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है। फिर 0.05 पे कितना आ रहा है। इसी तरह से आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। ये तो समझ में आ गया ना वैल्यू कैसे लेना है, ठीक। तो आप एक एक यानी 0.01 पे पहली वैल्यू ले रहे हैं तो फिर 0.02 पे ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हम कितने पे लेंगे, 0.02 पे, 02 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 0.02 पे वैल्यू ले लेंगे, ठीक। फिर 0.3 पे लेंगे, फिर 0.4 पे लेंगे, फिर 0.5 पे लेंगे, अप टू जितनी भी, जब तक ये सैचुरेटेड ना आ जाए तब तक आपको ये वैल्यू लेते जाना है। फिर ये पॉइंट आपका, जैसे ये सैचुरेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, यानी ये पॉइंट है जहाँ पे आपका सैचुरेशन आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है, दैट इज़ कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको आप बोलोगे, ये देखिए अब बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपका पॉइंट यहीं पे कहीं होगा 0.19 वोल्ट, है ना। 0.16 जो आपका बेसिकली 0.16 जो वोल्ट होगा, इससे जब से ही थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन है। तो ये आपका वोल्टेज है, यानी इसको जिसको बोलेंगे जेनर वोल्टेज, और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी जेनर करंट, यानी जहाँ से सीधे सैचुरेशन आएगा तो ये वोल्टेज होगी और वो लास्ट जो करंट होगी वो जेनर करंट है। तो देखिए यही कनेक्शन है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव टर्मिनल को ऐड कर देना है, यही नॉर्मल कनेक्शन है। तो यही आपका है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और जेनर डायोड, जेनर डायोड में देखिए हम जेनर डायोड का यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहीं पे हमारा ये जो आपका दिया हुआ था, हर एक वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने क्या किया, इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको रीडिंग दी है, ठीक है। तो सारी रीडिंग दी गई है, कैलकुलेशन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे उसके कैलकुलेशन पार्ट की। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाला और हमने मीन वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने एक एक ऑब्जर्वेशन के दो दो वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वोल्टेज की, वो 3.5 वोल्ट पे निकाल रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो मीन वैल्यू आई, आप इसको छोड़िए, मीन वैल्यू जा रही है वो 0.5 आ रही है, फिर 1.0 आ रही है। तो ये जो रीज़न होगा 2 तक, इसको हम बोलते हैं नी रीज़न, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू है 2.5 से लेकर के 7 तक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ जेनर रीज़न, यानी जेनरिंग की कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यानी ये यहाँ तक गया, फिर ये तो ये आप ये स्टार्टिंग टू जेनरिक कंडीशन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नी रीज़न, ठीक है। थर्ड रीज़न आपका कौन सा है, जेनर रीज़न। जेनर रीज़न का मतलब हमने दो रीज़न, 1 2, और ये थर्ड रीज़न जो है वो है जेनर रीज़न, ठीक है। तो कैलकुलेशन की जब बात करेंगे तो देखिए ये हमारा इसी तरह का डायग्राम आता है, जैसा अभी हम डायग्राम बना रहे थे, यानी इस तरह का आपका डायग्राम आएगा। निगेटिव करंट की बात करेंगे, ऐसा ही हमारा डायग्राम आएगा। तो यहीं पे 3 पॉइंट होगा, ये नी पॉइंट होगा, ये जेनर रीज़न होगा, ये जेनर ब्रेकडाउन रीज़न होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, ठीक। तो देखिए ये फॉरवर्ड बाइस की जब बात करेंगे तो फॉरवर्ड बाइस में इस तरह से वैल्यू आएगी, है ना, फॉरवर्ड में भी आएगी और रिवर्स में भी आएगी। तो देखिए फॉरवर्ड में इस तरह से सैचुरेशन आपको मिलेगा, आपको इस तरह से सैचुरेशन किस में मिलेगा, फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, सीधे सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब करंट की वैल्यू नहीं आएगी, वोल्टेज तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम यहाँ बात करते हैं रिवर्स की, ये क्या है, रिवर्स है। तो रिवर्स में जब बात कर रहे हैं तो आप ये देखो, ये पूरा नी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये एक रीज़न है, ये दूसरा रीज़न है। तो हम क्या करते हैं, ये 3 रीज़न में डिवाइड है, इन्हीं 3 रीज़न को अलग अलग कर लेते हैं, यानी रिवर्स बाइस में हम अलग अलग करेंगे। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यानी यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली देखेंगे, बेस अपॉन हाइट करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो एक वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ये मिलेगी आपको, और एक वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो v अपॉन आई करके इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो देखिए यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, और ये जो वोल्टेज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। यानी यहाँ से जो नी वोल्टेज होगा इसको हम क्या बोलेंगे, जेनर वोल्टेज। और ये जो जेनर वोल्टेज है और ये जो करंट है ये जेनर करंट है। तो 4 वोल्ट 4 एम्पियर, ठीक है, 4 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है
वो आ रही है मिली एम्पियर 4 वोल्ट की, ठीक है, यानी वोल्ट नहीं है ये, लगभग इतना जो भी होगा, और ये मिली एम्पियर। तो ये आपको वैल्यू मिलती है, और ये आपको देखती है सैचुरेशन पॉइंट मिलता है फॉरवर्ड बायस में। ये किस चीज़ को बता रहा है, फॉरवर्ड बायस। ये किस चीज़ को बता रहा है, रिवर्स बायस। और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके।